नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक जावास्क्रिप्ट का और प्रोजेक्ट जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। थंबनेल में आपने देखा होगा। बेसिकली आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक टेम्परेचर कन्वर्टर जो कि बहुत ही अच्छा होगा, फुल्ली फंक्शनल होगा और आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा होगा। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हम बहुत आगे एक्सटेंड तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये आज का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है आपकी लर्निंग के लिए। अगर आपने आज से पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए वाली वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम आज कवर करेंगे जो कि अगर आपने पहले नहीं किए तो आपको वो वाले कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको विंडो स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूँ आपको एक्जैक्टली हम बनाने के वाले हैं। उसके बाद चलेंगे VS कोड के ऊपर हर बार की तरह और करेंगे हम आज का प्रोजेक्ट कोड। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ हमारे विंडो स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा टेम्परेचर कन्वर्टर नाम का प्रोजेक्ट। डिजाइनिंग के लिए प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करना कि आपको डिजाइनिंग कैसी लगती है जो मैं बनाता हूँ प्रोजेक्ट्स की, और देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे कोड आज। सबसे पहले यहाँ पर डाली हमने वैल्यू, लेट्स से 10 सेल्सियस को मैंने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो 10 सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, कन्वर्ट करूँगा तो 50 फ़ारेनहाइट्स आ गए। साथ के साथ हम यहाँ पर गूगल पर भी चेक कर सकते हैं टेम्परेचर कन्वर्टर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पर फ़ारेनहाइट है 10 डाला 50 आ गया। अब लेट्स से मेरे को फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है, कन्वर्ट करूँगा -12.22 आ गया। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर कर दिया फ़ारेनहाइट एंड यहाँ पर सेल्सियस, तो 10 को 12.222 अब ऑनगोइंग है, लेकिन यहाँ से हमको लग गया पता कि हाँ हमारा डाटा एक्यूरेट आ रहा है। ऐसा ही आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम कोड करने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ बताऊंगा कि अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो उसकी डिज़ाइनिंग को कैसे आपने कॉपी करना है, यानी कि उसकी डिज़ाइनिंग को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली उसकी हाइट विड्थ के लिए अगर आपको उसकी अलाइनमेंट समझ नहीं आ रही तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं भी आज की वीडियो में उसी अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं साइड बाय साइड ये वाला प्रोजेक्ट ऐसे खोल कर रखूँगा। इस साइड मेरे पास ये प्रोजेक्ट खुला रहेगा और इस तरफ हम एक नया टैब ओपन करेंगे। हल्का सा इसको जूम आउट करते हैं और चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर, करते हैं आज का प्रोजेक्ट कोड। तो आ चुका हमारे VS कोड के ऊपर और यहाँ से हम शुरू करेंगे आज का प्रोजेक्ट। ये वाला टैब साइड बाय साइड में बस खुला रहेगा क्योंकि इसकी डिजाइनिंग को ही हमने आज की वीडियो में कॉपी करना है एंड इसके अकॉर्डिंगली हम आज का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। उसके अलावा मेरे पास एक फोल्डर है टेम्परेचर कन्वर्टर नाम का, जिसके अंदर बस index.html, style.css एंड script.js की फाइल है। index.html पे शुरू करते हैं और यहाँ पर ये वाले टैब में साइड पर साइड खोल कर रखूँगा और यहाँ पर मैं करता हूँ Alt-Z ताकि टेक्स्ट रैप रहे हमारे पास। एंड हल्का सा जूम आउट कर इसको हल्का सा मैं कोलैप्स करूँगा। ठीक है जी। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिंक कर लेता हूँ, लिंक :CSS एंड स्क्रिप्ट :src script.js हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। डॉट कंटेनर बनाऊंगा मैं। डॉट कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगी एक हेडिंग, डॉट हेडिंग। अब एक चीज़ और कि जो आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, एक तरफ इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो बेसिकली मैंने इन दो को एक बड़े डिव में डाला है। उसके बाद उसके अंदर एक 2 सब डिव और बनाए हैं। नहीं समझ आया, देखते हैं। लाइक मेरे पास एक हेडिंग आ गई, उसके बाद मैंने डाला H1 एंड H1 के लिखा मैंने टेम्परेचर कन्वर्टर। लेट्स से मैंने बनाया डॉट बेस। अब बेस में मेरे पास जैसे एक ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है, तो मैं इनको राइट लेफ्ट दे देता हूँ। इनको मैं एक दे देता हूँ डॉट इनपुट दे दिया और एक मैं लिख दूंगा डॉट शो, जिसके अंदर बस डाटा शो होगा। इनपुट के अंदर लेट्स से सबसे पहले एक इनपुट आता है जिसका टाइप होता है नंबर एंड प्लेस होल्डर आ जाएगा हमारे पास एंटर वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आएंगे 2 नंबर्स, बेसिकली सिलेक्ट। तो सिलेक्ट बनाऊंगा मैं, पहले वाले की आईडी लिखूंगा फ्रॉम, यानी कि जहाँ से कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे ऑप्शंस। वैल्यू विल बी सेल, और ये मेरे को सेल्सियस की स्पेलिंग थोड़ी सी दिक्कत लगते हैं, सेल्सियस। आई होप कि यही स्पेलिंग होंगे, सेल्सियस। ठीक है जी। CV कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट, और जो कि मैं यहाँ से नहीं यहाँ से कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास फ़ारेनहाइट के स्पेलिंग हो गए। ठीक है। मैंने इतना डाल दिया, सेट को मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर जाकर सेलेक्ट को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस फ़ारेनहाइट। आई डाल दूंगा 2, बाकी सारा कुछ हमारे पास रहेगा सेम।
देन उसके बाद हमारे पास एक आएगा बटन, जो कि मैं इसके अंदर ही बना लेता हूँ बटन, जिसकी वैल्यू होगी कन्वर्ट। आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी अगर आपको सेम हाइट विड्थ देनी है, आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है उसके अंदर आपको हाइट विड्थ मेंशन नहीं की जाती, लेकिन आपको उसकी सेम स्टाइलिंग करनी है, तो आप इसको यहाँ से स्टाइलिंग कैसे कॉपी कर सकते हो या फिर उसकी हाइट विड्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एक H1, जिसके अंदर आएगा हमारे पास कन्वर्टेड टेम्प, एंड एक पैराग्राफ आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पर होगा मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 00.00। ठीक है जी। अब चलते हैं स्टाइल के ऊपर। मार्जिन सबसे पहले लूँगा 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली बिल सेंस। बॉडी के ऊपर जाऊँगा। अब लेट्स से मेरे को बॉडी का सेम कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, इंस्पेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है एरो, इसके ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर मेरे को बैकग्राउंड का RGB मिल जाएगा। अब मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, मैं RGB मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर बैकग्राउंड लिखकर सेम RGB पेस्ट कर दूँगा। कलर विल बी वाइट, हाइट विल बी 100 VH, विड्थ विल बी 100 VW, डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन एंड सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इतना काम हो गया। डॉट कंटेनर के ऊपर जाऊंगा, अगेन इसको मैं दूंगा एक बैकग्राउंड वाइट, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। बैकग्राउंड वाइट के बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा एक पैडिंग दे दूंगा, इसको पैडिंग 1 mm की, बॉर्डर कर दूंगा मैं, बॉर्डर रेडियस कर दूंगा मैं 10 पिक्सल्स का। ठीक है, मुझे अभी इतना ठीक लग रहा है। इसका अब डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा मैं, तो ये कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब लेट्स से यहाँ पर आपको एक मार्जिन क्रिएट करना है, यानी कि जो आपका ये टेम्परेचर है, या जैसे कि यहाँ पर लिखोगे ना, तो एक आपको गैप दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, डिस्प्ले कर दूँगा फ्लेक्स। इसके बाद बहुत तरीके हैं, मैं फिलहाल डिस्प्ले फ्लेक्स से कर रहा हूँ, और फ्लेक्स डायरेक्शन होगा कॉलम, एक गैप मेंटेन करना है, तो 1 mm का गैप मेंटेन, गैप आ गया। ठीक है जी। अब जैसे डॉट बेस के ऊपर जाता हूँ मैं, डॉट बेस या फिर डॉट बेस के ऊपर जाऊँगा, तो मैं कर दूँगा इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, आ गया। इतना ही करना है, और तो वैसे कुछ करना नहीं है। बाकी हमारी शेलिंग होगी। तो डॉट हेडिंग के ऊपर जाऊँगा मैं, टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं इसको सेंटर में करने के लिए। बेसिकली डॉट बेस हो गया। उसके बाद हमने डॉट शो बनाया था, डॉट शो के अंदर मैं सेम बीजी दूंगा। अगर आपने नोटिस किया तो हमारे पास सेम बीजी है। यहाँ पर जाकर करूँगा मैं कलर वाइट, एक पैडिंग दूंगा इसको मैं, पैडिंग 1 mm की, एंड ऐसे ही पैडिंग में दूंगा एक इनपुट को दूंगा पैडिंग 1 mm की। ठीक है जी। अब जो हमारा इनपुट है उसको मैं कर दूंगा विड्थ 100% की, एंड जो हमारा ये सिलेक्ट है उसकी भी विड्थ कर दूंगा मैं 100%। आ गया। अब लेट्स से आपको सेम, मेरे को तो पता है इसकी हाइट कितनी है, पर आपको सेम हाइट भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर होवर करूँगा, क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको उस इनपुट की जितनी भी हाइट विड्थ दी हुई है वो आ जाएगी। लेट्स से यहाँ पर मैंने सारी हाइट विड्थ कॉपी कर ली। अब मैं इनपुट के अंदर जाता हूँ, इनपुट के अंदर जाकर मैं सारी ये वाली हाइट विड्थ देता हूँ, सेम हाइट विड्थ हमारे पास आ जाएगी, यानी कि सेम कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। सेम आप कर सकते हो उसके साथ, ये वाली चीज़ों के साथ। लेट्स से मैंने यहाँ पर गया, इसको मैंने होवर किया, क्लिक किया, यहाँ पर जाकर यहाँ पर क्लिक किया, सिलेक्ट आ गया, कॉपी किया, सेम हाइट विड्थ आ गई। अब एक चीज़ और की, जो आपको ये दिख रहा है ना, बॉर्डर विथ इनिशियल, अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ, बॉर्डर स्टाइल नन, बॉर्डर कलर नन, बॉर्डर इमेज नन, क्योंकि ये ब्राउज़र ने अपनी तरफ से दी हुई है, इसमें ये वाली स्टाइलिंग अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं ये वाली चीज़ ऐड नहीं करूँगा। बॉर्डर मैं डेफिनेटली यहाँ पर रिमूव करूँगा, बॉर्डर नन, सेम यहाँ पर बॉर्डर नन। आपको नहीं समझ कि स्टाइलिंग हमने क्या दी, तो मैं आपको समझाता हूँ। इनपुट के अंदर हमने दी है विड्थ 100, जो आपको चाहिए थी ताकि पूरी की पूरी विड्थ ये ले ले।
हाइट दी है मैंने इसकी 2 mm की, यानी कि जो इसकी ये इतनी लेंथ है वो 2 mm की है। पैडिंग लेफ्ट यानी कि बिल्कुल राइट से ये स्टार्ट ना हो, थोड़ी सी आगे स्टार्ट हो। मार्जिन बॉटम यानी कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आए। बॉर्डर रेडियस राउंडनेस आ जाए। आउटलाइन क्लिक करने पर एक्टिवेट ना हो, बॉर्डर वैसे भी ना दिखे, और बैकग्राउंड को दिए मैंने कलर ये सेम यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि ये ऑलमोस्ट वही वाली स्टाइलिंग मैंने सिलेक्ट के अंदर भी दी है। अब जाते हैं बटन के ऊपर। मैं बटन के लिए भी सेम चीज़ करूँगा जो मैंने बाकियों के लिए। क्लिक करूँगा, क्लिक, यहाँ पर क्लिक, बटन की सारी स्टाइलिंग आ गई मेरे पास। कॉपी करूँगा मैं, पेस्ट कर दूँगा, बटन बन गया। अब बॉर्डर इमेज को इनिशियल किया और मैं रिमूव कर दूँगी, मेरे को नहीं चाहिए। एंड बॉर्डर स्टाइल, अब ये बॉर्डर स्टाइल मेरे को नहीं चाहिए। बॉर्डर विड्थ नहीं चाहिए, पैडिंग चाहिए, कर्सर पॉइंटर चाहिए, बॉर्डर कलर चाहिए। हाँ, एक बॉर्डर मैं जरूर दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, जो हमने कलर मेरे पास था बेसिकली ये वाला RGB। तो यही वाला बॉर्डर मैं चाहता हूँ 1 पिक्सल्स में, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्रिएट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी विड्थ कम लगी, इसकी विड्थ ज़्यादा लगी, कर लेते हैं वो भी ठीक। यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक किया, यहाँ पर जाऊँगा तो मैं देखूँगा मेरी कंटेनर की विड्थ कितनी है। यहाँ पर आगे कंटेनर की विड्थ कितनी है, मेरी विड्थ मैंने दी है इसकी यहाँ पर 14 mm। तो मैं कंटेनर के ऊपर जाऊँगा, कंटेनर के अंदर विड्थ जाकर दे दूँगा मैं 40 mm, कम हो गई। लेट से इसकी करनी है तो मैं यहाँ पर जो चीज़ मेरे को दिख रही है वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा कि जो हमारा इनपुट है उसकी विड्थ कर दूँगा मैं 50%, ठीक है जी, 560 नहीं 50%। एंड लेट से इसकी भी 50% करनी है तो शो के ऊपर जाऊँगा, विड्थ कर दूँगा 50%। अब ये ऑलमोस्ट इक्वल स्पेस लेंगे। यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस सेट करता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको डिजाइनिंग नहीं समझ आई तो कोई इशू नहीं है, कोड आपको मिल रहा होगा, कोड को रिव्यू कीजिए, बहुत सिंपल स्टाइलिंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। यहाँ तक हमने कर लिया और सारी की सारी चीज़ें हमारी वैसे की बन चुकी है जैसे कि हम चाहते थे। मेन काम जो आएगा हमारा अब आएगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर। शिफ्ट करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर। हाँ, एक चीज़ ये कि जो हमारा पैराग्राफ है वो बहुत छोटा है। पैराग्राफ को मैं देता हूँ अराउंड 30 पिक्सल्स की विड्थ, सॉरी फॉन्ट साइज विल बी अराउंड 30 पिक्सल्स, इतना चाहता हूँ मैं। और कलर यहाँ पर मेरे को कोई और दिख रहा है, कलर भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो RGB मेरे पास ये वाला कलर आ जाएगा। पेस्ट कर दिया, वो वाला हमारे पास कलर आ गया, ठीक है जी। स्टाइलिंग का हमारा काम डन हो चुका है और बहुत ईजी तरीके से हमने वो वाली स्टाइलिंग कॉपी कर ली, समझ भी ली। चलते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर और करते हैं हम आज का प्रोजेक्ट, ये वाला कोड। मैं आ चुका हमारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर और सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मेरा बटन है उसको मैं कॉल करूँगा। तो क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर डाल दूंगा मैं बटन, यहाँ पर लगा दूंगा ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक का, और एक फंक्शन रन होगा हमारा। फंक्शन रन होने के बाद सबसे पहले मैं कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा यहाँ पर, किसको कराऊंगा मैं, लेट्स से यहाँ पर मैंने करा दिया क्लिक, कि हाँ मेरे को लग जाए पता कि यहाँ पर हमारा चीज़ काम कर रही है कि नहीं। इसको गो लाइव करूँगा। यहाँ पर मैं अब टेम्परेचर कन्वर्टर पर आऊँगा। अब आप देखो कि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो सेम वाली स्टाइलिंग है, ठीक है। हाँ, ये वाली चीज़ ज़रूर है कि हमने इस चीज़ को नहीं दी कि ये वाला फॉन्ट बड़ा है, इसका फॉन्ट बड़ा है। हमारा फॉन्ट डेफिनेटली छोटा है, अगर आप बड़ा करना चाहो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेट्स से मैं कंसोल के ऊपर गया और मैंने कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक, ठीक है। अब और 2-3 काम क्या करवाने हैं हमें, जो भी हमने करवाना है वो सारा का सारा इसके अंदर ही करवाना है, यानी कि क्लिक फंक्शन होने के बाद ही हमारी चीज़ें काम करेंगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। अब एक चीज़ आप कर सकते हो कि इसको पार्स फ्लोट कर दो, ताकि जब इसकी वैल्यू जाए तो एज अ फ्लोट वैल्यू जाए और वहाँ पर भी मेरे पास डेसिमल प्लेसेस में आंसर आए, ठीक है जी। हो गया। कॉन्स्ट फ्रॉम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ID हमने दी थी, फ्रॉम इसकी भी हम वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ID हमने दी है सिलेक्ट को, लेना क्या हमें ऑप्शंस। कॉन्स्ट टू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू #2 डॉट वैल्यू, ठीक है जी।
इतना काम हमने कर लिया। अब इन तीनों के साथ खेलना है, किसकी मदद से, इस बटन की मदद से। सेव करते हैं एक बार और यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले कुछ कंडीशन चेक करेंगे। इफ इज नैन क्या इनपुट, अगर ये इनपुट इज नैन है यानी कि खाली है तो क्या करो, एक अलर्ट पास कर दो, कि प्लीज एंटर सम वैलिड वैल्यू। यहाँ पर गई, खाली है, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया, प्लीज एंटर सम वैलिड वैल्यू। लेट्स से यहाँ पर मैंने डाल दिया 10। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, कोई काम नहीं होगा क्योंकि हमने वो वाली चीज़ हमने डाली नहीं है तक। अब लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ कि इफ़, अब चेक करना है कि अगर ऊपर सेल्सियस और नीचे फ़ारेनहाइट है या फिर ऊपर फ़ारेनहाइट और नीचे सेल्सियस है तो वहाँ पर हमने क्या करवाना है। तो मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ फ्रॉम इज इक्वल टू 2, तब क्या होगा, तब होगा क्या कि यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लाऊंगा कॉन्स्ट कन्वर्टेड। तो मैं करूँगा क्या कि कन्वर्टेड, और हाँ एक चीज़ और यहाँ पर कॉल करनी होगी हमें, कॉन्स्ट पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर विच विल बी इक्वल टू पी, यानी कि ये वाली चीज़ इसको भी हमें चेंज करवाना है, इसलिए इसको भी यहाँ पर मैनिपुलेशन के लिए कॉल कर लेंगे। तो क्या करूँगा मैं कि जो हमारा इनपुट होगा, ओके जो हमारा इनपुट होगा इज इक्वल टू हो जाएगा कन्वर्टेड। हुआ क्या है कि हमने यहाँ पर कंडीशन की कि फ्रॉम इज इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला जो फ्रॉम है, फ्रॉम हमारा ये है, 2 हमारा ये है, तो हम चेक करेंगे कि जो ये वाली चीज़ है वो अगर इसके इक्वल है तो क्या करो कि जो हमारी इनपुट के अंदर वैल्यू है, लेट्स से 10, तो 10 की वैल्यू 10 ही पास कर दो, यानी कि जो चीज़ होगी वो सेम रहेगी। ये वाली कंडीशन बेसिकली हमने यहाँ पर चेक किया। नेक्स्ट हम जाएंगे कि इफ़ फ्रॉम इज इक्वल टू सेल्सियस, यानी कि जब फ्रॉम की वैल्यू सेल्सियस है एंड 2 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट। और हाँ ये चीज़ है ना कि जबकि ये वाली वैल्यू है वो वाली वैल्यू वहाँ पर आप कॉपी करोगे ताकि आपकी वैल्यू रीड हो सके। अगर ये वाली कंडीशन है तो एक फॉर्मूला लगेगा जो कि मेरे को नहीं आता, हम देखेंगे गूगल से। फ़ारेनहाइट मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट एक्सेलरेशन। ओके, तो कॉन्स्ट की जगह यहाँ पर मैं ले लूँगा लेट, ताकि इसकी वैल्यू चेंज हो सके। हो गया, यहाँ पर जाऊँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा मैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर फार्मूला मुझे बेसिकली नहीं आता, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो होगा क्या, मेरे पास ये वाला फार्मूला है कि अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, 9/5 मल्टीप्लाई बाय जितने डिग्री सेल्सियस दिया है प्लस 32। अब लेट्स से कि मेरा फ्रॉम सेल्सियस है यानी कि फ़ारेनहाइट निकालना है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आएगा। तो मैं करूँगा क्या कि इनपुट इज इक्वल टू, या फिर कन्वर्टेड इज इक्वल टू इनपुट, यानी कि जो इनपुट के अंदर वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम ले लूँगा मैं, इसको हम ले लेंगे एक इसके अंदर, एंड यहाँ पर मैं प्लस करवा दूँगा 32, यानी कि 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आएगा, जो हमारे इनपुट की वैल्यू होगी जब यहाँ पर सेल्सियस चूज़ किया होगा। फॉर्मूला समझ आ गई। इसी फॉर्मूला में मैं कर लूँगा कॉपी, कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, कर दिया। अब सेल्सियस की जगह लिख दूंगा मैं फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट की जगह लिख दूंगा मैं सेल्सियस। यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस फार्मूला। अब यहाँ पर है, इसको मैं कर दूंगा रिमूव। अब इसको आप कंसिडर करना कि एफ की जगह लोगे आप इनपुट, तो क्या होगा, इनपुट माइनस 32, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट्स में, एंड मल्टीप्लाई बाय 5/9, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला। टेस्ट करते हैं अब इसको, ये चीज़ हमारी होगी। इसको मैं कर रहा हूँ बंद, यहाँ से भी कर रहा हूँ बंद, और यहाँ पर जाके क्या करूँगा मैं
कि जो हमारा पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बैकटेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो डॉलर के साथ यहाँ पर लिख दोगे कन्वर्टेड, यानी जो कन्वर्टेड के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है उसके साथ ही एक स्पेस डालकर डॉलर डालकर यहाँ पर लिख दोगे आप 2 वाला, यानी कि जिसमें कन्वर्ट किया है, कन्वर्टेड वाली वैल्यू 2, यानी कि जिसके अंदर कन्वर्ट किया। अब लेट्स से यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ, मैंने लिखा 10 सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्ट 50 फ़ारेनहाइट, हमारे पास आंसर आ चुका है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस -12 ओह देखो कितना बड़ा आ गया। अब यहाँ पर आपको अगर इस चीज़ को वो करना है, बॉयकॉट करना है और अप टू 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस करना है, तो यहाँ पर आप लिख दो कन्वर्टेड डॉट टू फिक्स्ड अप टू लेट्स से 3 वैल्यूज़। 10 डाला फ़ारेनहाइट डाला, सेल्सियस हमारे पास है कन्वर्टेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा, साथ में आ जाएगा हमारे पास सेल्सियस। समझ आ जाओगी ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। अब एक चीज़ मैं थोड़ी सी और करूँगा कि जो हमारा इनपुट है ना, इनपुट इसको मैं एक फ़ॉन्ट साइज दे दूँगा ताकि आपको लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहे, 25 पिक्सल्स। ओके, तो डॉट इनपुट में साइज़ नहीं बढ़ा, 25 पिक्सल्स। ओके, तो साइज़ नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक कर लेना। इंडेक्स और HTML पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा बड़ा सी, यहाँ पर मैं कर दूँगा बड़ा सी, तो अच्छा लगता है इसीलिए, और कुछ नहीं। एक बार फिर टेस्ट करते हैं, लेट से 50 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट, और ये 9 आ गया, कन्वर्ट 12 क्योंकि वहाँ पर लोड नहीं होता इसलिए। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुके, साथ में आ गए फ़ारेनहाइट। इतना फ़ारेनहाइट आएगा जब आप 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 50 लेट्स से फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट 10 सेल्सियस आंसर। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट बहुत 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 अच्छा लगा होगा। स्टाइलिंग अगर आपको, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको स्टाइलिंग समझ नहीं है कि हमने स्टाइलिंग इसमें क्या किया, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर एक बार जो हमने स्टाइलिंग दी है वो चीज़ लिखना, उसके बाद शांति से दिमाग लगाकर देखना कि एग्जैक्टली स्टाइलिंग किस चीज़ के लिए अप्लाई की गई है। स्टाइलिंग आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी स्टाइलिंग दो, आपको जैसा का जैसा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है वैसी स्टाइलिंग दो, कोई नहीं है दिक्कत। लेकिन यहाँ पर एक मकसद मेरा ये भी था कि जो स्टाइलिंग आपने किसी और प्रोजेक्ट में देखी होगी, उस स्टाइलिंग को अगर आपने कॉपी करना है तो आप कैसे कर सकते हो, बेसिकली उसी फंडे को हमने यूज़ किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था और बहुत ही सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला प्रोजेक्ट था। आगे और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो। मिलते हैं आपसे अगले प्रोजेक्ट में, तब तक ध्यान रखें, कोडिंग को प्यार देते रहें।